हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 38 जो बहुत ही अच्छा चीज़ है। इसमें आप लोग को फैन स्ट्रक्चर ट्रिक आएगा। फैन स्ट्रक्चर मतलब पंखे की तरह रचना आपको आएगा इसमें देखने के लिए। तो चलिए जो इस रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, तो देखिए बोर्ड पर कुछ लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, तो ये लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड विथ, अरे भाई किसके साथ, तो आएगा अल्कोहल के साथ। किसके साथ आएगा, अल्कोहल के साथ। यानी रिएक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राईहैलाइड, जो फास्फोरस ट्राईहैलाइड होता है वो रिएक्शन करेगा विथ मतलब से किसके साथ, तो अल्कोहल के साथ। यानी फास्फोरस ट्राईहैलाइड रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ। तो देखिए क्या देगा प्रोडक्ट। तो चलिए हम फिर से बता दें, जो फास्फोरस ट्राईहैलाइड है वो देखने में कैसा है, क्या लुक है इसका, किसका, तो फास्फोरस ट्राईहैलाइड का। तो इसको जानेंगे और अल्कोहल आपको समझ में आता होगा। अल्कोहल क्या है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, या इसी को आयुपेक नाम में बोल सकते हैं मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। यही क्या है, अल्कोहल का मेंबर है। तो चलिए फास्फोरस ट्राईहैलाइड के बारे में थोड़ा देखा जाए। क्या है फास्फोरस ट्राईहैलाइड, तो देखिएगा PX3 को फास्फोरस ट्राईहैलाइड, ध्यान दीजिए PX3 यही है फास्फोरस ट्राईहैलाइड। तो X लगा हुआ है, X का मतलब है हैलाइड, यानी X आता है हैलोजन से। किससे आएगा, हैलोजन से। तो भाई कौन है हैलोजन, तो वही है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है और स्टैटिन जो रेडियो एक्टिव होता है। तो यही है सब, यही है वो, कौन है, यही है हैलाइड, इसी हैलोजन, यही है हैलोजन। जो निगेटिव जब चार्ज बनाएगा, निगेटिव चार्ज, तो इसी को हैलोजन से हैलाइड बोला जाता है। तो PX3 का बात है, किसका बात, PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड का बात है। यही है फास्फोरस ट्राईहैलाइड। तो हैलाइड का नाम आया है, हैलोजन से आता है, X से होगा हैलोजन। उसका एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब है, कौन है, यही है हैलोजन। यही कंबाइन हुआ है फास्फोरस के साथ PX3 यानी फास्फोरस ट्राईहैलाइड, यही रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ। ठीक, तो देखिए जो PX3 का बात है, किसका बात, PX3 का जो बात है, इसका जो टूटने का ढंग है, देखिएगा ध्यान से। जो भी कंपाउंड आता है ना, उसको कैसे तोड़ा जाए, कौन से भाग में टूटेगा, 2 भाग में या 3 भाग में या 4 भाग में, कैसे टूटेगा। तो टूटने का अंदाज को ख्याल रखना है, किस अंदाज को, कैसे वो टूटेगा, उसका टूटने का जो अंदाज होता है उसका आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए ध्यान से PX3 को कैसे तोड़ेंगे, क्या है ये, देखिए ट्रिक क्या है। इसके बारे में ट्रिक क्या है कि जो भी मेरा PX3 होगा, कौन होगा, अरे जो भी PX3 होगा ये पंखे की स्ट्रक्चर में टूटेगा, फाइन स्ट्रक्चर। मतलब ये P है, ये क्या है, P है मतलब ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पंखा की तरह आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। इसको पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए, फाइन स्ट्रक्चर P को पकड़िए और ऐसे ऐसे करिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कैसा को नज़र आ रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं कि फैन स्ट्रक्चर है, कुछ पंखे की तरह है। पहले पंखा आता था जिसको बेना बोला जाता है, अभी भी है, मेरे घर में भी, आपके घर में भी मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। तो ये जो है फैन स्ट्रक्चर इसी के ढंग में, या जो भी कॉपी होता है उसका जो पैड होता है, कूट जिसे बोला जाता है, उसको भी आप ऐसे करके करते हैं, हवा खाते हैं। तो ये भी जो डिजाइनिंग बन गया उसी के तरह बन गया, फैन के तरह बन गया है, हैंड फैन जो बोला जाता है। तो ये है ट्रिक पर फैन स्ट्रक्चर। कौन स्ट्रक्चर, फैन माने पंखा का स्ट्रक्चर, रचना है उसी प्रकार, दिखने में उसी का जैसा है फैन स्ट्रक्चर।
तो इसको यही ख्याल रखना है कि PX3 यानी X का मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आ जाए। मान लेते हैं क्लोरीन आप ले लिए, इसी के जगह पर आप क्या ले लिए हैं, PX के जगह पर चलिए हम क्लोरीन ले लेते हैं, PX3 हो गया, PCl3 हो गया। जो आपका PCl3 है किस रूप में टूटेगा, तो फैन स्ट्रक्चर, पंखा की तरह, यानी इसी के जैसा। तो P हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो यही है फैन स्ट्रक्चर। या पंखे की तरह आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, P को पकड़ के ऐसे फैन की तरह, हैंड फैन, यानी इसको इसी ढंग में आपको तोड़ना है, इसी ढंग में आपको लाना है। इतना बात आपको माइंड में रखना है। चलिए अब हम रिएक्शन कराते हैं। तो चलिए इतना बात आपके माइंड में है कि नहीं है। X से हेलोजन आ गया, PX3 है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ट्रिक पर क्या है, PX3 फैन स्ट्रक्चर किस रूप में टूटेगा, पंखे की रचना की तरह। यह भी है, यह भी वही है। X के जगह पर क्लोरीन ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए, और ये भी टूटेगा फैन स्ट्रक्चर, पंखे की तरह। ठीक, इतना माइंड में रखना है। चलिए मिटाते हैं, रिएक्शन पे आते हैं। तो देखिएगा फिर से हम क्या लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड ले लेंगे विथ, अब हम क्या लेंगे, तो अल्कोहल का एक मेंबर जैसे इथेनॉल ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखिएगा लिखेंगे वही बात, रिएक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। तो ट्राइहैलाइड के जगह पर ट्राइक्लोराइड ले लेंगे। क्या करेंगे, वही नाम को लेना है, फॉस्फोरस ट्राई। अब हैलाइड है तो चलिए हम क्लोराइड ले लेते हैं। अब ये रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, विथ मतलब साथ, किसके साथ, तो अल्कोहल का एक मेंबर ले लेते हैं हम बाबू, इथेनॉल। क्या ले लिए, इथेनॉल है एक अल्कोहल जो रिएक्शन करेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। यही है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक, यही है। ठीक है, देखिए अब कैसे रिएक्शन करेगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, कैसे लिखें, तो ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल है तो इथेनॉल है, तो आइए हम लिख देते हैं C2H5OH लिख दिए। अब प्लस लिख देंगे PCl3, PCl3 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, इथेनॉल, देखिएगा रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, यही है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो इथेनॉल के साथ। यहाँ है इथेनॉल, क्या है, वही है इथेनॉल, जैसे लिख देते हैं, यही है बाबू इथेनॉल, और ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, ये रिएक्शन करेगा, ये वाला पार्ट रिएक्शन करेगा। देखिए कैसे आप रिएक्शन कराइएगा, यहाँ पर हम समझाते हैं क्या ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि PCl3 फैन स्ट्रक्चर में टूटेगा, पंखे की तरह स्ट्रक्चर में टूटेगा। तो आइए इसको थोड़ा सजा लेते हैं। क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, एंड क्लोरीन हो गया फैन स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है ना, फैन स्ट्रक्चर की तरह। ठीक है, फैन स्ट्रक्चर है। अब देखिएगा ये मेरा कंबाइन होगा इथेनॉल के साथ। चलिए यहाँ पर हम इथेनॉल बिल्कुल लिखेंगे बाबू। हाँ, सुनिए एक और बात बताना था, थोड़ा हल्का से लेट हुआ है। क्या बात है, ध्यान दीजिएगा। जो इथाइल अल्कोहल है, यानी अल्कोहल जब रिएक्शन करेगा फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, यानी फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ जब भी रिएक्शन करेगा, तो हर हाल में, किस हाल में, हर हाल में H3PO3 का फॉर्मेशन होगा, H3PO3 का फॉर्मेशन होगा। बात यही था। बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी इथाइल अल्कोहल रिएक्शन करेगा PCl3 के साथ, तो हर हाल में H3PO3 देगा, H3PO3 हर हाल में देगा। फॉस्फोरिक एसिड जिसे बोला जाता है, यह है बाबू फॉस्फोरिक एसिड, यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट है। तो अब सुनिएगा एक बात और, क्या है वो बात, ध्यान दीजिएगा। एक क्लोरीन को एक अल्काइल के साथ कंबाइन होना है, बहुत तारीफ की बात है। 3 क्लोरीन लगा हुआ है, और हर एक क्लोरीन आवाज़ देता है कि, क्या क्लोरीन आवाज़ देता है कि हे अल्काइल यानी इथाइल, हे अल्काइल, एक अल्काइल यानी एक इथाइल मेरे क्लोरीन के साथ जुड़ जाओ। तो ये दोनों भी पुकारेगा कि हे अल्काइल
अब तुम इसके साथ गया तो अब मेरे साथ कौन आएगा। तो बात क्या है, इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, ये एक अल्काइल इसको देगा, मतलब इथाइल इसको चाहिए, फिर इसको भी इथाइल चाहिए, फिर इसको भी इथाइल चाहिए, 3 को क्लोरीन के लिए 3 इथाइल चाहिए, इसलिए मेरा इथाइल अल्कोहल अब कै गो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल तो 3 हो जाएगा, यानी C2H5 हो जाएगा OH, C2H5 हो जाएगा OH। मतलब ध्यान दीजिएगा, एक क्लोरीन को एक अल्काइल चाहिए, एक क्लोरीन को एक अल्काइल चाहिए, फिर एक क्लोरीन को एक अल्काइल चाहिए। तो भाई यहाँ पर 3 क्लोरीन है, तो जाहिर से बात है 3 उसको अल्काइल चाहिए, यानी इथाइल चाहिए। तो एक क्लोरीन को, अरे किस क्लोरीन को, एक क्लोरीन को एक अल्काइल चाहिए, तो इस क्लोरीन को भी एक अल्काइल चाहिए, तो फिर इस क्लोरीन को भी एक अल्काइल चाहिए। अब हमसे आप क्वेश्चन करिएगा, PCl3 एक है तो एक है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एक है, तो आप 3 क्यों ले लिए हैं, कहाँ जाएगा वो। तो कुछ घबराने का बात नहीं है, इसके आवश्यकता अनुसार, अरे इसके इम्पोर्टेंट के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन आप कराइएगा अल्कोहल के साथ, PCl3 इथाइल अल्कोहल के साथ जब PCl3 रिएक्शन करेगा, तो जिस बीकर में आप अल्कोहल लिए रहिएगा उसमें आप एक पीस को 1 मोल ऑफ C2H5OH नहीं लीजिएगा, अरे 1 मोल ऑफ इथेनॉल आप नहीं लिए रहिएगा, उसमें अरबों खरबों मोल रहता है, अरबों खरबों कंपाउंड ये रहेगा, अरबों खरबों मॉलिक्यूल रहेगा। बात समझें, यानी जो नंबर ऑफ मोल ऑफ इथेनॉल है वो 1 पीस नहीं होता है, अरबों खरबों में होता है, इसलिए आप यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो फिर से ध्यान दीजिए, एक क्लोरीन एक इथाइल के साथ, एक और क्लोरीन एक इथाइल के साथ, एक और क्लोरीन एक इथाइल के साथ, तो हमको 3 को अब इथेनॉल करना पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल 3 करना पड़ेगा, तब ना एक इथाइल इस क्लोरीन को चाहिए, इस ये वाला इथाइल इस क्लोरीन को चाहिए, ये वाला इथाइल इस क्लोरीन को चाहिए, तो इस ढंग से अब हम जोड़ देंगे। तो आपको बताना है C2H5Cl एक हो गया, यहाँ पर एक हो गया, ये 2 गो हो गया, ये 3 गो हो गया, कुल मिलाकर C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड कै गो हो गया, 3 गो हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 3, और क्या डायरेक्ट लिख देंगे C2H5Cl लिख देंगे। कोई तकलीफ है तो बोल दीजिए। अब कोई कहेगा C2H5 3 गो हो गया, तो चलिए इधर भी आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ भी आप 3 दे सकते हैं। C2H5 मेरा 3 हो गया, कोई टेंशन नहीं, बिंदास हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हम बोल चुके थे कि ऑलरेडी में H3PO3 बनेगा तो बनेगा, जब ये रिएक्शन करेगा H3PO3 बनेगा। वो कौन सा है, यहाँ ध्यान दीजिए, P यहाँ है, OH 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 यहाँ है, यानी ये वाला पार्ट मेरा ऐसे ऐसे जुट जाएगा। P OH का मतलब इस फॉस्फोरस कई गो OH से जुटा है, ध्यान दीजिए 3 OH से जुटा है। POH का होल 3 आ रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये फॉस्फोरस है, और साथ ही OH 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 3 गो OH से जुट रहा है। बिल्कुल बात आपका भी सही है, एक फॉस्फोरस है तो यहाँ है OH 3 गो है, 1 2 3 है, 3 OH है, तो आप लिख दीजिए POH का होल 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे आप क्वेश्चन करिएगा H3PO3 क्यों लिखे हैं, जब POH का होल 3 आ रहा है, तो ध्यान दीजिए H3PO3 लिखे हैं, आप कहिएगा POH का होल 3 आ रहा है, तो आप क्यों लिखे हैं H3PO3। तो भाई दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम है। आइए देखते हैं कैसे, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट जो लगा हुआ है, अब 3 को आप फ्री करिए, 3 को फ्री करिए इसमें आने के लिए, अपने आप ये वाला नज़र आ जाएगा। देखिए कैसे, H3 हो जाएगा, H3 हो जाएगा, अब P यहाँ है तो लगा दीजिए, और O फिर 3 हो जाएगा। जैसे आप 3 को फ्री करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, H3 हो गया, आगे H3, P है तो P ले लीजिए, फिर O3 है तो लिख दीजिए O3, यानी H3PO3। आप 3 को फ्री करिए, देखिए H3PO3 आ गया। तो चलिए दोस्तों, यही था मेरा रिएक्शन, बस इसी टाइप से और भी आते रहेगा, तो आपके लिए हम ज़रूर देंगे बनाने के लिए, भागेंगे नहीं। ये वाला बिल्कुल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, पहले इतना बात बताइए। इथेनॉल है,
PCl3 से रिएक्शन करेगा कैसे, और उसमें H3PO3 100% बनेगा। वो कैसे करेंगे, PCl3 को फाइन स्ट्रक्चर में लिख देंगे और इथाइल अल्कोहल को यहाँ लिख देंगे। शर्त यही है, एक क्लोरीन को एक इथाइल चाहिए तो 3 क्लोरीन है तो 3 इथाइल चाहिए, तो आपको इथाइल अल्कोहल 3 बार ले लेना है। उसी तरह जब हम देंगे बनाने के लिए मिथाइल अल्कोहल, तब जब यहाँ बनाइएगा तो 3 बार मिथाइल अल्कोहल ले लीजिएगा, और यहाँ का मिथाइल इसे जोड़ दीजिएगा क्लोरीन से, मिथाइल इसे जोड़ दीजिएगा क्लोरीन से, फिर यहाँ का मिथाइल क्लोरीन से जोड़ दीजिएगा जो हम देंगे बनाने के लिए। और P है OH का होल 3 है, इसी को जब ऐसे करिएगा H3PO3 आ जाएगा। यहाँ पर मिथाइल देंगे तो मिथाइल हो जाएगा। तो आपसे बिल्कुल बन जाएगा। लीजिए बनाने वाले ले लीजिए आप CW क्लास वर्क CH3 हो गया, OH हो गया, आप प्लस PCl3 हो गया। बिल्कुल आपसे बनेगा। बस इथाइल अल्कोहल था तो हम मिथाइल अल्कोहल दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए C2H5 था तो यहाँ पर आपको CH3 बस मिलेगा। बाकी सेम प्रोसेस है, हूबहू है, बिल्कुल सेम है। तो चलिए दोस्तों, ये रहा रिएक्शन पार्ट नंबर 38 जो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसी से रिलेटेड 39, 40, 41, 42 भी आएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है।